Times I get stuck in same cycle, either in its people or situation. Need to ask how to overcome this. Have tried to find many solutions, but तो वो ये पूछ रही है कि वो बार बार साइकिल में अटक जाती है। ये कौन सी साइकिल में अटक जाती है वो तो पूछना पड़ेगा उनको। वो जैसे बोल रहे कोई सिचुएशन या कोई ऑब्जेक्ट को लेकर, क्योंकि उसकी कॉज क्या है उसको समझना पड़ेगा थोड़ा। ये जो साइकिल में अटक जाती है मतलब ये दोनों चीज़ हो सकता है, कॉन्शियस लेवल में अटक रही है या अनकॉन्शियस लेवल पे अटक रही है। देखिए कभी कभी क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए हम दोनों बात कर रहे हैं तो मेरा ना चाहते हुए भी मैं कुछ ऐसा बात बोल जाता हूँ जो बाद में रियलाइज करता हूँ कि मेरे को शुभम को ये ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। ये होता है ना, हमारे साथ जनरली ये होता है। तो इसके पीछे रीजन क्या होता है, हम आइदर कॉन्शियस नहीं है अबाउट आवर वर्डिंग्स एंड अबाउट आवर बिहेवियर, और इसके पीछे रीजन क्या होता है, हमारे सबकॉन्शियस लेवल पे उसी तरह का कुछ पैटर्न्स बैठा हुआ है या उसी तरह का एनवायरनमेंट में हम बढ़ गए हैं जिसकी वजह से ये इफेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि हमारे जो आउटर वर्ड्स है, आउटर थॉट्स है, ये थॉट से रिलेट करता है वर्ड्स। तो पहले थॉट क्रिएट होता है, उसके बाद हमारे जो वर्डिंग्स निकलती है, तो कौन से साइकिल में स्टॉक हो जाती है, ये कॉन्शियस लेवल पे या अनकॉन्शियस लेवल पे ऑटोमेटिकली स्टॉक हो जाती है, तो ये समझना पड़ेगा। सर उन्होंने कहा है कि आई गेट स्टक इन सेम साइकिल आइदर इट्स पीपल और सिचुएशन। मुझे भी क्वेश्चन सही से समझ में नहीं आया, बट आई मीन टू से वो बोल रही है कि कोई पीपल को लेके वो ज्यादा स्टक हो जाती है या फिर कोई सिचुएशन को लेके वो बार बार सोचने लगती है उसके बारे में, आई गेस। हाँ, अगर ऐसा है तो हमारा जो ओवर थिंकिंग का जो भी सोल्यूशन है उसको काम आ जाएगा। अगर वो क्यों स्टॉक हो रहा है उसकी साइकोलॉजिकली हर कोई चीज़ में एक पहले तो फैक्टर एनालिसिस, क्यों मेरे को ये प्रॉब्लम आ रहा है, मेरा स्ट्रेस कहाँ से शुरू है, मैं स्टॉक क्यों हो रहा हूँ, ये क्यों की आंसर हमको पहले चाहिए। क्यों स्टॉक हो रहा है, किस वजह से स्टॉक हो रहा है, तो उसको एनालिसिस करना पड़ेगा। अगर वो पीपल को लेकर के ओवरथिंकिंग कर रही है या कोई सिचुएशन को लेकर बार बार ओवरथिंकिंग कर रही है, तो ओवरथिंकिंग क्वेश्चन जो आया था उसको कैसे हैंडल किया जा सकता है और क्यों आ रहा है वो काम आ जाएगा उसकी। एक्चुअली मैं इस क्वेश्चन को बताती हूँ। एक्चुअली उनका क्वेश्चन ये है कि वो लूप में चलती जाती है, मतलब अगर कुछ भी वो सोच रही हैं तो वो लूप में चलती, उन्हें खुद कंफ्यूज हो जाती है वो कि है ना ये मेरे लिए बेटर है या मेरे लिए सही है, तो ये थॉट कॉन्फ्लिक्ट, तो वो लूप वाले हाँ ये थॉट कॉन्फ्लिक्ट, ये ओवरथिंकिंग नहीं है, ये थॉट कॉन्फ्लिक्ट है। हाँ, कन्फ्लिक्शन आती है उनके, हाँ कोई भी ये हाँ डेफिनेटली, ये अगर थॉट कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उसको हैंडल करने के लिए देखिए थॉट कॉन्फ्लिक्ट बहुत रीजन से होता है, बहुत सारे कारण है, लेकिन थॉट कॉन्फ्लिक्ट को हम लोग इस तरह सही तरीके से हैंडल कैसे कर सकते हैं। जो पर्सनालिटी फैक्टर होता है, हमारा जो साइकोलॉजिकल पर्सनालिटी होता है, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी, ये जो पर्सनालिटी कैटेगरीज होता है, कुछ लोगों का पर्सनालिटी ऐसा है कि हर वक्त उन लोग कंफ्यूज में रहते हैं। कोई चीज़ अगर मार्केट में छोटे से टूथपेस्ट लाने के लिए जाएंगे तो दे विल कंफ्यूज दैट व्हिच ब्रांड इज मोर सुइटेबल फॉर मी। तो ये उनकी पर्सनालिटी के हिसाब से चलती है। तो उसको रिकवरी करने के लिए, उसको सही तरीके से हैंडल करने के लिए माई रिकमेंडेशन विल बी माइंडफुलनेस की जो बॉडी स्कैनिंग मेथड और कुछ है जो कंसंट्रेशन और फोकस को लाने के लिए, क्योंकि एक सही डिसीजन लेने के लिए आपकी उसी डिसीजन का ऊपर फोकस और कंसंट्रेशन लाना जरूरी है। तो उसके लिए कुछ एक्सरसाइजेस है जिसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस करने के बाद ही ये धीरे धीरे ये समस्या रिकवरी होगी। अगर जनरल है, अगर कुछ कॉम्प्लिकेशन उसमें है तो उसको फिर कंसल्ट करना पड़ेगा। उसके बाद हम समझ सकते हैं उसकी कॉन्फ्लिक्ट कहाँ से शुरू हो रहा है और किस फैक्टर को लेकर शुरू हो रहा है। हर कोई सिचुएशन में, हर कोई पर्सन को लेकर, हर कोई डिसीजन में तो है। अगर हर कोई सिचुएशन में है तो इसके लिए माइंडफुलनेस कंपलसरी है, उसको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। अगर कोई स्पेसिफिक सिचुएशन है, स्पेसिफिक पर्सन, स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को लेकर है तो उसके लिए थोड़ा सा काउंसलिंग सेशन जरूरत पड़ेगा, तो उसको सुधार किया जा सकता है।